गुड इवनिंग साथियों। मैग्नीशियम टेस्ट। मैग्नीशियम एक मिनरल है, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। हालांकि जांच बहुत कम बार करवाई जाती है, बहुत कम पेशेंट में जरूरत पड़ती है। फिर भी अगर किसी ने करवाई है या इस टेस्ट के बारे में कोई भी जानना चाहता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। एक दो रिपोर्ट दिखा के कि इसकी नॉर्मल मात्रा कितनी होनी चाहिए या बढ़ने या कम होने का क्या मतलब होता है, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट यहाँ पे है एक पेशेंट की। इसमें लिखा हुआ है मैग्नीशियम सीरम। बेसिकली ब्लड रहता है, उसमें से सीरम सेपरेट करके उसमें से जांच होती है। इनके रिजल्ट सेक्शन में जो वैल्यू आई है, यही मतलब है कि इनके ब्लड में या पेशेंट की यही वैल्यू है, 2 आई है। नॉर्मल यहाँ पे आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल, मतलब ये नॉर्मल होना चाहिए हेल्दी व्यक्तियों में जिनमें कोई बीमारी नहीं है। तो 1.8 से 2.6 के बीच में होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूनिट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कई बार यूनिट दूसरी भी हो सकती है। तो हो सकता है कि दो तरह की रिपोर्ट बनी हो, एक में यूनिट कोई और हो, दूसरे में यूनिट कोई और हो। तो उस हिसाब से नॉर्मल वैल्यू देख के ही फिर अपने रिजल्ट को समझना चाहिए। इन पेशेंट की ठीक है, नॉर्मल रेंज में है। जो सीरम मैग्नीशियम है उसका बढ़ जाना भी एक खतरनाक बात है और उसका कम हो जाना भी एक खतरनाक बात है। मतलब एक रेंज में रहे तो अच्छा है, ऊपर नीचे हो जाए तो गड़बड़ है। कीमत लगभग ये टेस्ट 550 रुपए के आसपास होता है। 600 500 में भी हो सकता है, 450 में भी 100-200 का अंतर रहता है शहर और लैब के हिसाब से। आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन रखने की जरूरत नहीं है, फास्टिंग वगैरह रखने की जरूरत नहीं है और आपको सैंपल देना है। अब मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कई तरह के जो एंजाइम सिस्टम होते हैं शरीर में, उनमें इसका रोल है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या बेनिफिट है, मैग्नीशियम क्या करता है हमारे शरीर में? तो बेसिकली इसका जो मेन एम ये रहता है, देखिए सारे पेशेंट में नहीं करवाया जाता, कोई रूटीन का टेस्ट नहीं है, कुछ ही केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे इसका जो मेन रोल है हमारे शरीर में कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, तो कई बार हो सकता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में करवाया जाए। इसके अलावा स्ट्रेस रिड्यूस करता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन के लक्षण को सुधारता है, हड्डियों के लिए अच्छा है, हड्डी की हेल्थ सही रहे, कैल्शियम या दूसरे मिनरल्स अच्छे से उसमें जमा रहें। इसके अलावा अगर किसी को हेडेक की प्रॉब्लम है, सिर दर्द वगैरह है, तो उसमें इसका रोल है। और ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, बोन की हेल्थ और ब्लड शुगर मेंटेन करना, स्ट्रेस एंग्जाइटी, इन सब को। तो बेसिकली इसका रोल है मेटाबॉलिज्म में, नर्व के फंक्शन में और हेल्दी बोन के लिए। ये इसका इम्पॉर्टेंट मैग्नीशियम का फंक्शन है, और भी दूसरे फंक्शन होते हैं। अब आ जाते हैं कि आपने जांच कराई तो नॉर्मल कितना ब्लड में आपके आना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट यहाँ पे लिखी हुई जैसा आप देख सकते हैं। 2 तरह की यूनिट है, एक है ये मिली मोल पर लीटर में, एक ये वाली है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। जो मैंने रिपोर्ट दिखाई थी वो ये वाली दिखाई थी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो आप रिपोर्ट देखते समय इस चीज़ से जरूर ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू 1.7 से नीचे चली जाए तो हाइपोमैग्नीसीमिया बोलते हैं, और 2.2 से ऊपर चली जाए तो हाइपर मैग्नीसीमिया बोलते हैं। मतलब कि ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाना या बढ़ जाना, दोनों ही कंडीशन हो सकती है और दोनों ही कंडीशन बीमारी के बारे में बताती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जानना कि नॉर्मल रेंज में ही रहनी चाहिए। अब बढ़ जाए तो उसका क्या मतलब है? जैसे किसी ने जांच कराई और उसकी वैल्यू बढ़ गई है, मैग्नीशियम की बढ़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में वैल्यू आ गई है, तो इस तरह से इसकी यूनिट थोड़ा अलग अलग हो सकती है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो मान लो कि नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गई, तो इतने सारे कारण है। एक तो कारण ये हो सकता है कि किसी को किडनी खराब हो, किडनी फेलियर में हो और मैग्नीशियम की टैबलेट वगैरह खा ली। इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो सकता है, ये एडिसन डिजीज है, डायबिटीज अगर अनकंट्रोल हो तो हो सकता है। ऐसा एंटीसिड जो दवाई या सिरप जिसमें मैग्नीशियम, वो पी रहे हैं काफी दिन से, या थायराइड की कमी हो, मल्टीपल माइलोमा एक ब्लड का कैंसर है, इनिमा लगा दिया गया हो जिसमें मैग्नीशियम सोल्यूशन हो, और मैग्नीशियम की कमी में जब टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं तो ज़्यादा खा लिया दवाइयाँ तो भी बढ़ सकता है। तो इतने सारे बढ़ने के कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कम होने के कारण। कम भी हो सकता है कुछ मरीजों में, ठीक है। कम जैसे कि 1 से कम हो जाए पर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इस चीज़ का जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इतने ढेरों कारण हो गए, मतलब कि कम होने का। मैग्नीशियम कम है, खाने में नहीं मिल रहा है, या बहुत दिन से नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डली हुई है, दस्त लग जाए या
लीवर खराब है, सिरोसिस है, हाइपोपैराथायराइडिज्म हो गया, ये अल्कोहलिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हो सकती है। किडनी की एक बीमारी है ट्यूबुलर डिजीज, जिसमें मैग्नीशियम कम हो जाता है। और मैंने ये भी बताया था कि जो क्रोनिक किडनी के पेशेंट उनमें बढ़ भी जाता है, मैग्नीशियम निकलता भी नहीं है। तो ये किडनी की अलग बीमारी है, ठीक है, और वो अलग फेलियर में बढ़ जाता है और इन सब कंडीशन में कम भी हो सकता है। इसके अलावा अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगे तो मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो हेमोडायलिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कम हो सकता है, लंबे समय से इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, डायबिटीज है, कुछ दवाइयाँ हैं, तो इतने सारे कारण हो सकते हैं कम होने के और बढ़ने के भी मैंने कारण बता दिए हैं। तो मोटा मोटा आप इनमें से आप देख लीजिए कि आपके क्या कारण हो सकता है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कोई पेशेंट में, कौन सी ऐसी बीमारी जिसके कारण ये मैग्नीशियम कम हो गया है। अब बात आएगी कि भाई मैग्नीशियम किस में कराया जाए। जब मैंने जैसे बताया कि रेगुलर हेल्थ चेकअप में तो हालांकि नहीं कराया जाता, पर कुछ कंडीशन हो सकती है जिसमें मैग्नीशियम एडवाइस भी करें। मोस्टली क्या होता है, अगर कोई सप्लीमेंट वगैरह ले रहे हैं मैग्नीशियम का, तो हो सकता है कि इसको टेस्टिंग करी जाए कि किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, कम है कि ज़्यादा है। इसके अलावा क्रोनिक किडनी की बीमारी हो या उल्टी दस्त हो रही है, खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, जो एल्कोहलिक पेशेंट्स हैं, या तो इधर मसल्स में कमजोरी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कार्डियक रिथमिया हो, झटके वगैरह आ रहे हैं, तो ये सारे कंडीशन के लिए इसको करवाया जाता है मैग्नीशियम की टेस्टिंग। मैग्नीशियम टेस्टिंग हो रही मतलब कि दूसरी भी और भी जांचें होंगी, जिस बीमारी को सस्पेक्ट किया जा रहा है या कोई पहले से ही नोन बीमारी होगी। और मैग्नीशियम की ये फूड सोर्सेस भी है, अगर किसी को कमी है तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें होता है, मतलब कि मछली है, फल है, मीट है, सब्जियां हैं, इसके अलावा ये सारे खाने वगैरह, इन सभी में मैग्नीशियम होता है। तो ये मैग्नीशियम टेस्ट है, कभी कभी कुछ पेशेंट्स में कराया जाता है। तो उसकी नॉर्मल वैल्यू कैसे करना है, कैसे रिपोर्ट को समझना है, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है। उम्मीद है वीडियो, जो लोग इस टेस्ट के बारे में जानना चाह रहे होंगे उनको कुछ मदद मिल जाएगी इस वीडियो से। थैंक यू।